यूपी विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल जो है वो लगातार सक्रिय भूमिका में है। हर दल दावा कर रहा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में वो अपनी सरकार बनाने जा रहा है। वरिष्ठ पत्रकार मुदित माथुर जी हमारे साथ हैं, हम चर्चा करेंगे। सर, एक लंबे समय से आप उत्तर प्रदेश की राजनीति देख रहे हैं। सर, चुनावी माहौल है, तमाम नेताओं का जो दल बदल का सिलसिला है वो लगातार जारी है। सर, अपर्णा यादव जो कि समाजवादी पार्टी में एक छवि थी, एक बेहतरीन चेहरा थी, सर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। भाजपा सरकार के तो 3 मंत्री ही समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, कई अन्य विधायक भी सूची में थे। सर, क्या लग रहा है, समीकरण का क्या असर पड़ेगा? मुझे लग रहा है कोई अपर्णा यादव के भाजपा ज्वाइन करने से भाजपा के कोई भी प्रोस्पेक्ट पे चेंज नहीं होगा। अपर्णा यादव तो पहले दिन से ही जो है वो भाजपा की सरकार बनने के साथ ही वो योगी से मिलने गई थी। उसके बाद वो जो विभिन्न प्रोग्राम चला रही थी जो गौशाला के, उसमें भाजपा सरकार उनकी मदद कर रही थी। तो अपर्णा यादव का भाजपा में जाने से कोई समाजवादी पार्टी के भविष्य पर कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी में कैबिनेट मंत्री रहे, दारा सिंह चौहान, सर इस तरह के जो बड़े चेहरे थे सर भारतीय जनता पार्टी में, जो कैबिनेट मंत्री भी रहे, उन्होंने सर समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। सर, समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के बाद भाजपा नेताओं का तो ये कहना है कि कोई उनको खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन सर कहाँ पे देखते हैं इस बिंदु को? देखिए, ऐसा है कि अगर 2017 के चुनावों में इन लोगों के भाजपा शामिल होने से कोई प्रदेश भाजपा के समीकरणों में असर पड़ रहा था, तो ये कहना कि अब उनके हट जाने से कोई असर नहीं पड़ेगा, तो ये तो गलत होगा। देखिए, जो 2017 की जीत है उसको अगर आप देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि 2014 में जो कास्ट केमिस्ट्री बीजेपी ने बैठा ली थी, नॉन यादव ओबीसीज और नॉन जाटव दलित्स की, उसमें इस समय जो है अखिलेश यादव ने कुछ दरार पैदा करी है और उनके लोगों को तोड़ करके अपने साथ मिलाया है। तो ये तो अभी बड़ा दिलचस्प होगा देखना कि ये आगे चल के ये क्या राजनीति मोड़ रहती है। जैसे जैसे टिकट का वितरण आगे बढ़ेगा, आप और भी इस तरह के केस देखेंगे कि लोग नाराज़ होकर दूसरे दलों में शामिल होंगे। तो इसलिए अभी से ये आकलन करना कि इसका प्रदेश की राजनीति पे कोई बहुत बड़ा असर पड़ने जा रहा है, वो गलत होगा। मुझे लगता है कि अभी टू अर्ली टू से कि इसका कोई असर पड़ेगा। सर, पिछले चुनावों के तो आंकड़े साफ थे। आपने एक लंबे समय से उत्तर प्रदेश की राजनीति देखी हुई है। समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इसके अलावा इस बार कांग्रेस जो है वो प्रियंका गांधी के नेतृत्व में मजबूत दावेदारी पेश कर रही है। प्रियंका गांधी का जो नारा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, 40% उन्होंने जो महिलाओं से वादा किया था वो टिकट में भी देखने को मिल रहा है। सर, कांग्रेस की क्या आप छवि समझते हैं इस बार? देखिए, कांग्रेस बिल्कुल नए किस्म की राजनीति कर रही है। इस बार जो कांग्रेस की राजनीति है, अगर इसकी तुलना आप 2014 में से करें कि जिस तरह से जो 2014 में जो है वो महिलाओं को आगे करके नरेंद्र मोदी ने रणनीति बनाई थी, कुछ उसी तरह महिलाओं को फोकस करके जो है प्रियंका ने भी रणनीति बनाई है। और ख़ास तौर से अगर उनकी ये जो महिला सशक्तिकरण करने की जो राजनीति चल रही है, अगर कोई कास्टलेस राजनीति उत्तर प्रदेश में इमर्ज होती है तो निश्चित ही एक नया प्रयोग होगा और नया ये देखने वाली दिलचस्प होगा कि कैसे क्या आज राजनीति में महिलाएं जो हैं वाकई में पुरुषों से ज़्यादा प्रभावी हो गई हैं। और अगर ऐसा है तो फिर जो ये प्रियंका गांधी ने जो पहल की है वो उसके कुछ सकारात्मक नतीजे भी देखने को सामने आ सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो ये देखने को मिल रही है कि अभी तक जो एक ट्रेंड था, प्रधान भले ही महिला हो जाए लेकिन उसका पति गवर्न करता था, पिछले दिनों इस ट्रेंड में कुछ कमी आई है और महिलाओं ने खुद असर्ट करना शुरू किया है। अब ये देखना की बात होगी कि जो ये जिन लोगों को भी वो टिकट दे रही हैं कोविड और बाकी कारणों से, वो कितना प्रभावी रूप से अपना प्रचार कर पाती हैं, क्योंकि ये पूरा जो एम्पावरमेंट है
वो तब तक संभव नहीं है जब तक कि ग्रास रूट पे आपका स्ट्रक्चर ना हो। और मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से अभी कांग्रेस की पहल है उसका सपोर्टिंग स्ट्रक्चर अभी ग्राउंड रूट पे उतना प्रभावी नहीं है। तो ये देखने की बात होगी कि कितना ये नई पहल कितना रंग लाएगी। सर आखिरी सवाल है, बसपा सुप्रीमो मायावती सर, बसपा से जुड़ा हुआ है। मायावती एक समय उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार चला चुकी हैं सर, काफ़ी दिनों से एक्टिव नहीं नज़र आ रही थी वो सर। अब बात करें तो 10 छोटे दलों ने बसपा में अपना समर्थन दिया है सर। मायावती की जो परफॉर्मेंस है उसको किस तरह से इस बार के विधानसभा चुनाव में आप देखते हैं, क्योंकि बाकी जो बड़े दल के जो नेता थे उन्होंने रैलियां नहीं सर, रैले किए एक तरह से, बसपा कहीं पे भी सर नज़र नहीं आई है। इस बार के चुनाव में लगता है आपको सर कि मायावती का जो परफॉर्मेंस है वो कुछ किस आधार पर रहेगा? देखिए, जो मायावती की राजनीति है वो बहुत साइलेंट वोटर है, और उसका जो उनका एक कमिटेड वर्ग है उसमें थोड़ा सा निराशा इसलिए दिख रही है कि जो ख़ास तौर से काशीराम जी के साथ निकले हुए इनके दलित आंदोलन के साथी थे वो अब उनके साथ नहीं हैं। कुछ लोग समाजवादी पार्टी में चले गए हैं, कुछ भाजपा में चले गए हैं। और पिछले जो 3-4 साल का अगर वो देखा जाए, ग्राफ देखा जाए, तो जिन मुद्दों पर विरोध के स्वर प्रस्फुटित होने चाहिए थे उन मुद्दों पे मायावती ज़्यादातर ट्विटर पे और खामोशी अख्तियार करके रही हैं। और इसलिए जो है एक बड़ा वर्ग अब ये मानने लगा है कि मायावती जो है किन्हीं कारणों से बहुत दबाव में है और वो खुल के उस तरह की राजनीति नहीं कर पा रही हैं जैसी कि वो किया करती थी। सर आपका सियासी आकलन क्या कह रहा है? अभी ये अर्ली है कि सियासी आकलन, जब तक सब कार्ड्स ओपन ना हो जाए तो अब तक सियासी आकलन करना अभी जल्दबाजी होगी, तो वो मैं अभी वेट करूँगा उसका। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मुदित माथुर जी, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि उत्तर प्रदेश की राजनीति एक लंबे समय से देख रहे हैं और जो सियासी आकलन है उसको भी आने में कुछ समय है। हालांकि इन्होंने साफ कर दिया है कि जो प्रियंका गांधी है, जो उन्होंने पत्ते खेले हैं, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण इस बार के चुनाव में होने जा रहे हैं, क्योंकि एक और जहाँ भाजपा और समाजवादी पार्टी की टक्कर देखी जा रही थी तो वही अब कांग्रेस जो है वो भी अब रेस में शामिल हो चुकी है। विजय बाबूलाल के साथ मैं उमंग पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।